नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपको इस वक्त छपरा से बता दें, जहां मुफस्सिल थाना के प्रभुनाथ नगर मोहल्ले में अपराधियों ने गोदरेज शोरूम के मालिक अमरेंद्र सिंह समेत 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना के पीछे के कारणों का पता नहीं चल सका है। बताया जा रहा है कि अमरिंदर सिंह अपने शोरूम से उमा नगर स्थित आवास से जा रहे थे और तभी आवास के पास ही अज्ञात अपराधियों ने दोनों पर गोलियां चलाई, जिसमें अमरिंदर सिंह और उनके करीबी शंभू सिंह की मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही सारण के एसपी कुमार आशीष मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस घटना को आपसी रंजिश से जोड़कर देख रही है। आधे 1 घंटे पहले की जो है 2 व्यक्तियों को गोली मार के हत्या कर दी गई और इसमें जो है हम लोग यहाँ छानबीन के लिए आए हुए हैं। इसमें जो भी दोषी शामिल है उसकी पहचान की जा रही है, उस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। कुछ वजह पता चल रहा है आपको? देखिए, जो जिनको गोली लगी है उनको बताया जा रहा है कि वो जमीन से जुड़ा हुआ कारोबार करते थे और व्यावसायिक प्रतिद्वंदता से इनकार नहीं किया जा सकता। इसमें अब बाकी हम लोग और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। तो पहले राजधानी पटना और अब छपरा फायरिंग और हत्या की एक के बाद एक वारदात ने कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है और ऐसे में सवाल ये कि बेलगाम अपराधियों पर नकेल कब कसी जाएगी। आम लोगों की सुरक्षा भगवान भरोसे है। सवाल ये, नींद से कब जागेगा पुलिस प्रशासन। गोपालगंज में तालाब से नाबालिग लड़की का शव बरामद मामले को लेकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। प्रशासन ने मामले का खुलासा करते हुए इसे प्रेम प्रसंग में खुदकुशी का मामला बताया था। पुलिस ने भोरे थाना में नामजद 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। वहीं परिजन और ग्रामीणों ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए गैंगरेप के बाद हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस और मेडिकल टीम पर गंभीर आरोप लगाते हुए हत्या की रिपोर्ट को बदलकर सुसाइड का मामला बनाने का आरोप लगाया। स्थानीय लोगों ने एसपी को हटाने के साथ पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। लड़की के मने घर से हमरा उठा के लिया के 2 घंटा 3 घंटा घुमा कर काज ने पता ना कहाँ लिया कर मुआ हुआ के काज ने नदी में डाल दिया और नदी में डाल कर हम जना हमारे बेटी के जान उनका जान चाहिए। एसपी साहब जो घटनास्थल को जांच करने के लिए आए हुए थे और उनके द्वारा कहा गया है कि शिल्पी यादव ये गैंगरेप और ये हत्या नहीं हुआ है, ये शिल्पी यादव सुसाइड की हुई है। तो ये एसपी जो इस केस को जो लीपा पोती करने में जो ये लगे हुए हैं, इसके खिलाफ आज हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम लोग इस प्रोटेस्ट के माध्यम से हम लोग मांग कर रहे हैं कि एसपी को तत्काल प्रभार से हटाया जाए और ये शिल्पी यादव को न्याय के लिए हम सरकार से मांग करते हैं, हम नीतीश कुमार से मांग करते हैं कि सीबीआई बहाल किया जाए। सिवान पुलिस और बदमाश में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में आरोपी विनय के हाथ और पैर में गोली लगी है। पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार भी कर लिया है। गोली लगने के बाद विनय को सिवान सदर अस्पताल से पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। वहीं विनय की निशानदेही पर पुलिस ने बदमाश शहबाज को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से लूटी गई मोबाइल, 1 कट्टा, 3 कारतूस, लूटी गई बाइक के पार्ट्स बरामद किए गए हैं। मुंगेर में हत्या मामले में फरार चल रहे अपराधियों के घर पुलिस ने ढोल नगाड़े के साथ इश्तेहार चिपकाया है। ढोल नगाड़े के साथ पहुंची पुलिस की टीम को देखकर मोहल्ले के लोग अचरज में पड़ गए। 2 मई को कासिम बाजार में आपसी विवाद में युवक गोविंद कुमार की हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप पड़ोसी पप्पू यादव और गौतम यादव पर है। हत्या के आरोपी फरार चल रहे हैं। इसके बाद पुलिस की टीम शास्त्री नगर मोहल्ले पहुंची, आरोपियों के घर इश्तेहार चिपकाया। और इसी बीच आपको जहानाबाद से बड़ी खबर बताते हैं, जहां घूस लेने के आरोप में क्लर्क गिरफ्तार किया गया। स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने बड़ा एक्शन लिया है। जहानाबाद डीईओ ऑफिस में पोस्टेड था और शिक्षक से घूस ले रहा था। जानकारी के मुताबिक 50,000 रुपए की घूस ली जा रही थी। सैलरी और एरियर के पेमेंट के एवज में ये घूस ली जा रही थी। पटना से पहुंची स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार क्लर्क का नाम लक्ष्मण यादव है। शिक्षक कौशल किशोर सिंह से ये घूस ले रहा था, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई है।
रिश्वत की मांग की गई थी। उसमें प्रधान सहायक है धर्मेंद्र यादव, लक्ष्मण यादव है। उनको हम लोगों ने ट्रैप किया है। रंगे हाथ 50,000 की राशि उन्होंने मांग की थी, जिसमें उन्होंने उनका कुछ ये पीएफ का और ये वेतन लंबित बकाया वेतन के लिए ये लंबित था, उसके एवज में इन्होंने मांग की थी। प्रधान शिक्षक हैं, उनका लगभग 3 साल का वेतन का बकाया था। उस बकाये वेतन के निकासी के एवज में लक्ष्मण यादव द्वारा पैसे की मांग की गई थी। बताया गया था कि 10% लगेगा। जमुई के बलियाडीह गांव की एक महिला ने अपने ससुराल वालों पर हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि ईसाई धर्म नहीं कबूलने पर उसे डायन बताकर प्रताड़ित किया जाता है। यहां तक कि महिला के बाल भी काट दिए गए। सोनाली देवी 3 बच्चे की मां है। महिला का पति सहदेव दास कोलकाता में मजदूरी करता है। सोनाली देवी का आरोप है कि सास, ससुर और पति का भाई उसे ईसाई धर्म अपनाने के लिए 4 साल से दबाव बना रहे हैं। महिला ने एसपी कार्यालय जाकर आवेदन भी दिया है। वहीं महिला के ससुर ने आरोपों को झूठा बताया। बलियाडीह गांव के कुछ लोग ईसाई धर्म अपना चुके हैं, जिसमें महिला के ससुराल वाले भी शामिल हैं। पुलिस ने पूरे मामले को पारिवारिक झगड़ा बताया है। मतलब कि पूजा मत करिए, अगरबत्ती मत जलाइए, ईसा मसीह को पालन करिए। ईसा मसीह वाला पानी तेल थाप देता था, जबरदस्ती पकड़ धर के पानी पिलाता था, चूल काट दिया, चापाकल में पानी डाल देता था वही गरबा में। घर से 20 दिन के अंदर में निकाल दिया। मेरा मम्मी पापा चरका पत्थर से गाड़ी रिजर्व करके घर बनाया। इधर में भी दीवार तोड़ता है, घोरान तोड़ता है, डान भूत के घर घुस के मारपीट करता है। डान भूत के धमकी देता है कि तुमको काट देगा, मार देगा। मेरा पति बाहर में रहता है, चैन से हमने जो खाना बनाता सो नहीं खा पाते। 4 साल से बहुत तंग हो गया, तब हम कोर्ट पहुंचे सर। तो ईसाई धर्म अपना लिए? नहीं, हमें अपना कुकड़ो लिए नहीं है। अपने हमें हिंदू धर्म में है तो सब कुछ देते हैं, पूजा करते हैं, सब है। तो बने क्यों थे आप? ईसाई धर्म क्यों? आपको मुसीबत में हो गया तो हो गया, क्या गलती से हो गया था। हाँ, तो आप दबाव बनाते हैं अपनी बहू पर? ना, कोई कुकड़ो दबाव नहीं मानता है। तो हमने उसको जांच के लिए झाझा थाना प्रभारी को दिया था कि मामला क्या है। तो वो दोनों दलित परिवार के हैं और अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। तो उनके द्वारा जो प्रथम दृष्टि में जांच किया गया, तो जांच में बताया गया कि वो घरेलू मामला है, वो सास पतोहू का झगड़ा है। मधुबनी के भारत नेपाल बॉर्डर के पास आसमान में कई चमकीली वस्तु को उड़ते हुए देखा गया है। ग्रामीणों ने इस चमकीली वस्तु को ड्रोन जैसा बताया। लोगों ने इसे अपने कैमरे में भी रिकॉर्ड किया है। ये चमकीली चीज बॉर्डर इलाके में करीब 1 घंटे तक मंडराती हुई नजर आई। हालांकि इसके ड्रोन होने की पुष्टि नहीं हो पाई है। ड्रोन जैसी चमकीली वस्तु दिखने के बाद एसएसबी जवान हाई अलर्ट पर आ गए हैं। हालांकि डीएम का कहना है कि वो सैटेलाइट भी हो सकता है। डीएम ने कहा मामले की जांच की जा रही है। एसएसबी के द्वारा भी उसको हायर एयरफोर्स कमांड सेंटर को भी सूचित कर दिया गया है और यहाँ एटीसी को भी हम लोग सूचना दिए हैं। हम लोग और भी अधिकारियों को, सभी को, सीनियर अधिकारियों को सूचना दे दी है। वो नेपाल में भी अधिकारियों से बात की तो उन लोगों को भी इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो ड्रोन ही था, ये कंफर्म नहीं है। अभी हम लोग इसको पता करवा रहे हैं। संभवतः हो सकता है कोई सैटेलाइट वगैरह रहा हो। दानापुर के बिहटा में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने का मामला में पुलिस की जांच अब तेज हो गई है। मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। बिहटा रेलवे स्टेशन पर लड़की के साथ गैंगरेप मामले में रेल पुलिस ने कहा कि यहां घटना स्टेशन परिसर से बाहर की है। स्थानीय पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। रिपोर्ट प्राप्त किया गया है जिसमें बिहटा रेलवे स्टेशन के परिसर के बाउंड्री से सटे कुछ दूरी पर एक नाबालिग पीड़िता को मोटरसाइकिल से लाकर उसके साथ बहला फुसलाकर गलत घटना करने की बात पता चली है। अमराहा थाना द्वारा पीड़िता के साथ घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद प्राथमिकी संख्या 97/25 दर्ज की गई है और स्थानीय थाना अमराहा के द्वारा अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए हैं। दिवंगत लोक गायिका शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया।
शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमान सिन्हा ने राष्ट्रपति के हाथों सम्मान को ग्रहण किया है। वहीं दिवंगत आचार्य किशोर कुणाल को मरणोपरांत पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। उन्हें यह सम्मान समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। किशोर कुणाल के बेटे सायन कुणाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों सम्मान ग्रहण किया है। बढ़ते आगे, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और शिक्षा विभाग की पहल से अब बिहार के शिक्षकों को भी आपदा से बचाव को लेकर ट्रेनिंग दी जा रही है। पटना के चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान में मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत शिक्षकों को 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें राज्य भर के शिक्षक मास्टर ट्रेनर के रूप में भाग लेने पहुंचे हैं। ट्रेनिंग में आग, पानी, बिजली, ठनका और भूकंप से कैसे बचा जाए, इसे लेकर मॉक ड्रिल और डेमो के माध्यम से ट्रेनिंग दी जा रही है। शिक्षक जागरूकता अभियान चलाकर आपदा से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक करेंगे। ट्रेनिंग कार्यक्रम का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत राज्य भर के सरकारी स्कूल के शिक्षकों को मास्टर ट्रेनर बनाया जा रहा है। इसको लेकर CIMP में 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है और जिसमें देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो स्कूली शिक्षक हैं उन्होंने भाग लिया है। यानी ये अब दक्ष बनेंगे, संवेदनशील बनेंगे, आपदा से कैसे बचाव किया जाए और बच्चों को कैसे बचाया जाए। तो हर शनिवार को सुरक्षित शनिवार के रूप में मनाया जाता है और इसमें ये लोग मास्टर ट्रेनर के रूप में स्कूली बच्चों को ट्रेंड करेंगे और निश्चित रूप से जिस प्रकार से वज्रपात से लगातार यानी आकाशीय बिजली गिरने से लोगों की जान जा रही है, स्कूली बच्चे अगर ट्रेंड हो जाएंगे तो आसपास में समाज में वो जागरूकता अभियान चलाएंगे। जरा बातचीत करेंगे, हमारे साथ ट्रेनर भी हैं। किस प्रकार का ये कार्यक्रम है और कितना फायदा मिल रहा है? सर, ये मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम हमारे विद्यालय में हर शनिवार को कराया जाता है और इसमें बच्चों को आपदा से निपटने के लिए पूर्व की तैयारी, आपदा के समय की तैयारी और आपदा से बाद की जो तैयारी होती है इस पे विशेष ध्यान दिया जाता है। विभिन्न तरह की गतिविधियों के माध्यम से हम लोग बच्चों को आपदा से सुरक्षित रहने के कार्यक्रम का संचालन करते हैं, जिसमें आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का सहयोग है, शिक्षा विभाग का भी सहयोग है और आज यहाँ मास्टर ट्रेनर में सभी लोग उपस्थित भी हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इससे हमारे समाज में और हमारे विद्यालय में जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनको बहुत सी लाभ मिल रही है और हम जितने मास्टर ट्रेनर के रूप में आज शिक्षक उपस्थित हुए हैं, ये सीख करके जाएंगे तो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को भी सतत प्रयास करेंगे कि हमारे बच्चे अच्छे करें और समाज में जागरूकता अभियान फैलाएं। तैयार हैं किसी प्रकार से जो आपदा आए और आपदा से निपटने के लिए आप लोग तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? ये आवाज दूर तक सुनाई दे रही होगी क्योंकि सभी मास्टर ट्रेनर ने खुलकर कहा है हम तैयार हैं, संकल्पित हैं और निश्चित रूप से जो ट्रेनिंग अभियान है ये असरदार होगा। ये तमाम शिक्षक भी संकल्पित होकर कह रहे हैं और इसका दूरगामी असर भी देखने को मिलेगा। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना के रानी सती मंदिर में स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी के संरक्षण में श्री विद्या त्रिकोटि कुमकुमार्चन महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। 5000 से अधिक महिलाओं और श्रद्धालुओं ने एक साथ कुमकुम से 1 करोड़ बार पाठ कर अर्चन किया है। देश की प्रगति, विश्व शांति और लोक कल्याण के मकसद से आयोजित महायज्ञ में 3 करोड़ बार अर्चन होगा। महायज्ञ में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, प्रेम शुक्ला, संजय मयूख, गुरु प्रकाश पासवान, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन, बिहार झारखंड बीजेपी के संगठन महामंत्री नागेंद्र, विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल, अरुण सिन्हा, पटना की महापौर सीता साहू समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह और बीजेपी बिहार के प्रदेश कार्य समिति सदस्य शिशिर कुमार, समाजसेवी प्रकाश रंजन शाही महायज्ञ का संचालन कर रहे हैं। माँ की आराधना के लिए हमारे छोटे भाई रोहित जी, शिशिर जी और जो पूरे टीम जिन्होंने ये पूरी व्यवस्था किया है, मैं माँ की आराधना के लिए इनको पूरी शुभकामना देता हूँ। बिहार
समृद्धि की ओर जाए, बिहार विकसित हो और बिहार अग्रणी राज्य बने। माँ से जरूर कामना कीजिए सबके घर में खुशहाली आए, पूरा समाज खुशहाल हो, अमन चैन शांति से रहे, यही मेरी कामना है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।